रानीखेत के ऐना गांव में कल रात हुए दिल दहला देने वाले सागर सिंह हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव के ही आरोपी युवक जगत सिंह बोरा को धर दबोचा है, जिसके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथौड़ा और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में जो सच सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल यह खौफनाक वारदात महज एक छोटी सी रंजिश का नतीजा थी। करीब 2 महीने पहले एक शादी समारोह के दौरान स्कूटी पर आए एक मामूली स्क्रैच को लेकर विवाद हुआ था, जिसे दिल में दबाए बैठे आरोपी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस के अनुसार मेरठ निवासी 19 वर्षीय सागर सिंह अपनी बुआ जानकी देवी के घर ऐना गांव आया हुआ था और यहां रहकर सेना में अग्निवीर भर्ती परीक्षा की जीत तोड़ तैयारी कर रहा था। शुक्रवार की रात जब घर के सभी लोग सो रहे थे, तभी आरोपी जगत सिंह बोरा पहले से तैयार की गई खौफनाक योजना के तहत हथौड़ा और धारदार चाकू लेकर घर की दीवार लांघकर भीतर दाखिल हुआ। उसने सोते हुए सागर के सिर पर पहले भारी हथौड़े से जोरदार वार किया, जिससे वह संभल नहीं पाया। इसके बाद आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले करते हुए बेरहमी से उसका गला रेत दिया, जिससे सागर की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई। घर में मचे कोहराम और चीख पुकार को सुनकर जब सागर की बुआ जानकी देवी और उनकी चचिया सास सबुली देवी बीच बचाव के लिए कमरे की तरफ भागी, तो वहशी कातिल उन पर भी टूट पड़ा। उसने जानकी देवी के सर पर वार कर उन्हें लहूलुहान कर दिया, जबकि बुजुर्ग सबुली देवी के गले पर चाकू से गहरा कट मार दिया। दोनों महिलाओं को मरणासन हालत में छोड़कर आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है, जिसमें सबुली देवी की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीमें रात में ही मौके पर पहुंच गईं और साक्ष्य जुटाने के साथ ही ग्रामीणों से पूछताछ शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में टीमें रवाना की। शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने पत्रकार वार्ता में मामले का विधिवत खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने जाल बिछाकर जनाडू होटल के पास से मुख्य आरोपी जगत सिंह बोरा को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि 2 महीने पहले गांव में आई एक बारात के दौरान स्कूटी में खरोच लगने को लेकर उसका मृतक सागर और कृष्णा सिंह से विवाद हुआ था। उसी दिन से वह बदले की आग में जल रहा था और उसने दोनों को जान से मारने की ठान ली थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल दोनों हथियार बरामद कर लिए हैं और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 10 जुलाई को कल रात्रि में लगभग 8:11 बजे हमें कोतवाली रानीखेत में सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम ऐना में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है तथा 2 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल किया गया है। इस सूचना पर जो है कोतवाली रानीखेत तथा अन्य नज़दीकी थानों के टीमें जो है तुरंत मौके पर रवाना हो गई थी। इस घटनास्थल में जो है हमारी फॉरेंसिक टीम भी कल रात में ही पहुँच के उसमें आवश्यक कार्रवाई कर रही थी। क्षेत्राधिकारी रानीखेत, अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा तथा मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण रात्रि में किया गया था और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर वादी इसमें नीरज बोरा जो है मृतक के मेरे भाई हैं, नीरज बोरा द्वारा तहरीर दी गई थी और ये बयान भी दिए गए थे कि अभियुक्त जगत सिंह बोरा पुत्र पान सिंह बोरा निवासी ग्राम ऐना द्वारा इनके भाई जितेंद्र सिंह उर्फ सागर बिष्ट इनकी हत्या की गई है तथा उनकी माताजी और दादी जी इनको जो है गंभीर रूप से घायल किया गया है। इस तहरीर के आधार पर जो है कोतवाली रानीखेत में मुकदमा संख्या 18/26 धारा 103 और 109 जो हत्या और हत्या की प्रयास, ये सबसे गंभीर धाराएं हैं, इनमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और टीमें लगातार काम इसमें कर रही थी और इसी कार्रवाई का नतीजा है कि अभियुक्त जगत सिंह बोरा को आज दिनांक 11 जुलाई को हमने गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से जो है अभियुक्त की निशानदेही पे जो उसको एक घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो बरामद किया गया है और घटना में पूछताछ अभियुक्त के द्वारा की जा रही है। जो प्राथमिक दृष्टया जो कारण सामने आ रहा है वो एक कारण इस तरीके का है कि लगभग 2 महीने पहले गांव के कुबेर सिंह बोरा की शादी में कृष्णा जो है, जो मृतक का भाई है और मृतक के साथ जो है अभियुक्त तथा उसके दोस्त की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी गाड़ी को लेकर और इस बात की रंजिश मन में रखते हुए एक प्री प्लान तरीके से अभियुक्त द्वारा जो है घर में घुसकर हत्या की नियत से मतलब घर में घुसा और एक मृतक की हत्या की गई तथा 2 महिलाएं जो थी घर में, इनके ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया।
इस पूरी घटना को गंभीरता को देखते हुए एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और एक संवेदनशील, हमारे लिए भी एक संवेदनशील है। इसकी पूरी गंभीरता देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में हमने इसमें गहनता से विवेचना के लिए निर्देश दिए हैं। पूरे साक्ष्य संकलन, फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करके अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना, ये हमारी प्राथमिकता है और इसमें हम पूरी तरीके से हमारी टीमें जो है लगातार इसमें कार्रवाई करती रहेंगी।